हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पेंसिल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि आप पेंसिल से प्रैक्टिस ऐसी करें कि शेडिंग और ब्लेंडिंग ये दोनों स्टेप आसानी से सीख सकें, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से एक वर्त बना दीजिए और उसका गोला ड्रॉ कीजिए। इसमें आपको पेंसिल प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो ड्राइंग बनेगी वो एक ऐसा ड्राइंग बनेगा जिसको देखकर आपका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। अगर आप पेंसिल प्रैक्टिस के लिए सीधे तौर पर आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचकर शेडिंग या ब्लेंडिंग सीखते हैं तो उसमें आप कोई ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, लेकिन सिर्फ पेंसिल को घसीटना सीखेंगे। लेकिन पेंसिल प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ पेंसिल को घसीटना नहीं है, कुछ ड्रॉ करके सीखा जाता है। तो यहाँ पर मैं 3 स्टेप में पेंसिल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक तो एकदम लाइट, और फिर दूसरा मीडियम, और तीसरा प्रेशर मतलब थोड़ा सा डार्क। तो पेंसिल प्रैक्टिस में 3 स्टेप होते हैं, एक तो अपन लाइट करते हैं या मीडियम करते हैं, और तीसरा होता है डार्क। तो इस गोले में वो तीनों आपको नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ बहुत ही लाइट यानी कि बहुत ही हल्का प्रेशर, या नीचे की तरफ मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया, ये हाई प्रेशर पेंसिल प्रैक्टिस, और शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आप। और बीच में जो मीडियम प्रेशर दे रहा हूँ, एक ही पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो ये पेंसिल प्रैक्टिस के तीनों स्टेप आप इस गोले को बनाकर सीख सकते हैं। लाइट प्रेशर, मीडियम प्रेशर और डार्क प्रेशर। नीचे डार्क प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस गोले का शेडो नज़र आ रहा है, ताकि इस गोले को एक रियलिटी रूप दिखाया जा सकता है। अगर आप इस तरह से गोला आदि बनाकर पेंसिल प्रैक्टिस करेंगे तो ड्राइंग के लिए काफ़ी अच्छी स्टेप और काफ़ी अच्छा नॉलेज सीख सकते हैं। और शेडिंग के साथ आप ब्लेंडिंग भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई भी ब्रश इस्तेमाल करो, चाहे पेपर स्टम इस्तेमाल करो, चाहे कपड़ा इस्तेमाल करो। जब भी आप ब्लेंडिंग सीख रहे हैं या ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी प्रेशर एकदम हल्का देना है। मीडियम प्रेशर दे सकते हो, लेकिन हार्ड प्रेशर या बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ब्लेंडिंग का सबसे तरीका यही है कि बहुत ही हल्का प्रेशर देना, ये स्टेप हो सकता है। तो ब्लेंडिंग और शेडिंग सीखना एक बहुत ही अच्छी है, आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और आप प्रारंभिक तौर पर सीख रहे हैं, नए हैं, तो कुछ भी ऐसे आड़े टेढ़ी ड्राइंग बनाकर नहीं सीखेंगे, बल्कि इस तरह से एक गोला आदि बनाकर सीखेंगे। और इसमें तीनों स्टेप आ जाएंगे, लाइट, मीडियम और हाई प्रेशर, और ये ब्लेंडिंग। जब ये ड्राइंग पूरा होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ नया और अच्छा बनाया है। जब आप नया और अच्छा पहली बार में बनाते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है, और ये मनोबल बढ़ाना बहुत बड़ी टिप्स है। इस ड्राइंग को, एक गोले को थोड़ा पूरा बनाने के लिए मैं नीचे के साइड में भी शैडो बनाकर इसको रियलिटी रूप दे देता हूँ। और शैडो बनाने के लिए यूँ समझो ऊपर एक लाइटिंग है और नीचे की साइड में शैडो बन रहा है। जो नए लोग ड्राइंग सीख रहे हैं, जो अभी भी चैनल बनाए या अभी भी ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ी टिप्स यही है कि जो भी वो ड्राइंग पहली बार में बनाते हैं उनको एकदम रियलिटी के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पेंसिल चला दिया, रगड़ लिया और ऐसे ही शेडिंग ब्लेंडिंग कर दिया। कुछ भी आइटम को रियलिटी रूप देंगे तभी उनको एक अच्छा टिप्स मिलेगा। ये जो ड्राइंग बनाने की कोशिश की है या सिखाने की मैंने कोशिश की है, वो ये इसी रूप में कोशिश की है कि एक गोला बनाकर पेंसिल चलाने के तीनों स्टेप, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर और ब्लेंडिंग का तरीका, ये बनाकर मैंने ये सिखाने की कोशिश की। दूसरा एक और तरीका है पेंसिल प्रैक्टिस करने का। आप कुछ भी ऐसे एक दरार जैसा कुछ ड्राइंग बना दीजिए, और इसमें जो आप सीखेंगे वो पेंसिल चलाने का जो अलाइनमेंट है वो सीखेंगे। जब भी पेंसिल आप पकड़ते हैं तो लगभग थोड़ा सा पेंसिल के पास में से पकड़ेंगे। और अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आप कुछ भी पेंसिल को ड्राइंग करते हैं तो उसकी नोक को आप अपने मनपसंद चाहे तरीके से, लुक से, अपना मनपसंद ड्राइंग और अलाइनमेंट के द्वारा चला करके आप इसको सीख सकते हैं। ये ड्राइंग सीखने के लिए बहुत उपयोगी तरीका है। और उसके किनारे किनारे हल्का सा, थोड़ा सा आप इस तरह से पेपर स्टम या कॉटन से ब्लेंडिंग करके, ये जो सीखने का तरीका है, ये अलाइनमेंट सीखने का तरीका है। क्योंकि अगर आप नए हैं तो कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें अलाइनमेंट का भी बहुत ज़रूरी रहता है। शेडिंग ब्लेंडिंग के साथ में अलाइनमेंट रहेगा तभी कोई आपकी अच्छी से अच्छी ड्राइंग बनेगी, उसमें रियलिटी रूप आएगी। ड्राइंग सीखने और पेंसिल प्रैक्टिस के बहुत सारे तरीके हैं। आप बताइए इस वीडियो को देखकर कि आपको ये तरीके कैसे लगे,
और भी जो तरीके मैं नेक्स्ट के बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जिसमें पेंसिल प्रैक्टिस ड्राइंग आदि के तरीके बताता हूँ। कमेंट करके बताइए कि और भी नए कुछ तरीके सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर ये पसंद ना आया तो क्यों ना पसंद आया ये आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।